Hello everyone, I am Dr. Anuradha Kumari from ABM College, Kolmuri, Jamshedpur, Department of History. आज मैं साइमन कमीशन के बारे में बताऊंगी जो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना है, स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जो CC 11 का टॉपिक है। ये साइमन कमीशन से आप लोग भी परिचित होंगे। बहुत ही साइमन कमीशन नाम जॉन साइमन बहुत ही चर्चित नाम है, जैसे हर लोग जानता है। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। साइमन कमीशन आपने बहुत ही इस नारा से गो बैक साइमन बहुत ही चर्चित नारा है, इससे जरूर अवगत होंगे। लेकिन इसकी घटना को हम जानेंगे कि साइमन कमीशन क्यों भारत आया था। साइमन कमीशन को क्यों गठित किया जाएगा, सर जॉन साइमन क्यों आया था भारत, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना क्यों किया जाता। सबसे पहले कि साइमन कमीशन को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने इसके पहले बताया कि 1919 में जो भारत परिषद अधिनियम को लागू किया गया था, उसमें हम देखते हैं 1919, तो उसी समय यह बातें रखी गई कि हर 10 वर्ष में हम एक समीक्षात्मक आयोग को गठित करेंगे। कि अब 1919 में जैसे 1909 में एक आयोग मिंटो अधिनियम को लागू किया गया था, तो उस समय भी इस बात को रखी गई कि 10 वर्ष बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो समीक्षात्मक आयोग को गठित किया जाएगा। समीक्षा करने के लिए एक आयोग को गठित किया जाएगा, और साथ ही साथ भारतीयों में जो सुधार की आवश्यकता होगी, भारतीयों के हित की जो बात होगी, उसको हम आयोग में शामिल करेंगे। तो वैसे ही फिर 1919 में किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसको बोलते हैं, उसको स्थापित किया गया। और उसमें फिर वही बात हो गई कि हम 10 वर्ष बाद फिर एक समीक्षा करने के लिए एक आयोग को गठित करेंगे, और यह आयोग अपने समीक्षात्मक अध्ययन के तत्पश्चात वह भारतीयों के हित और भारतीयों के लिए जो जरूरी है उसको इस आयोग के तहत वो बातें रखी जाएगी। तो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को लागू किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे द्वैध शासन को लागू किया था जिससे भारतीय बहुत ही खफा थे। लेकिन हम देखते हैं कि 1919 के 10 वर्ष बाद, यानी कितने 10 वर्ष बाद हो गए 1929, तो 10 वर्ष बाद 29-30 का समय आएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 1927-28 में ही साइमन कमीशन भारत आता है, क्योंकि 1929 में वहाँ कहाँ ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था, और उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन को गठित किया गया था, क्योंकि उन्हें काम भी दिखाना था कि हमने क्या काम किया। तो इसके तहत उसने 2-3 साल पहले ही साइमन कमीशन को स्थापित कर दिया गया। यानी 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति इस अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन को स्थापित किया गया। इस साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो में मूल रूप से एक समीक्षात्मक अध्ययन के लिए किया गया था। समीक्षात्मक जो 1919 का जो संवैधानिक अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए किया गया था। लेकिन मूल रूप से
यह अधिनियम साइमन कमीशन को जो गठित किया गया था उसमें 7 सदस्य को शामिल किया। ये 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है, क्योंकि 7 के 7 अंग्रेज थे। उस समय ब्रिटेन में 3 पार्टी चलती थी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो हम देखते हैं लिबरल पार्टी से एक सदस्य है जिसका नाम सर जॉन साइमन है, जिसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरा लेबर पार्टी, उससे 2 सदस्य और कंजर्वेटिव पार्टी से 4 सदस्य। इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो इससे भारतीय तो खफा होंगे ही, क्योंकि भारतीयों के हित की बात करने आ रहा है, भारतीयों के बारे में सोचा जा रहा है और भारतीयों को शामिल नहीं किया है। भारतीयों के लिए कार्य करना है लेकिन भारतीयों को शामिल नहीं करना है। तो ये कैसा कमीशन है जो हम भारतीयों के लिए काम करेंगे और भारतीयों से पूछा ना जाए कि क्या हित है और क्या अहित है। तो इससे भारतीय बहुत खफा थे और इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। इससे कांग्रेस पार्टी, स्वराज पार्टी और भी भारत में जितने पार्टी थे, छोटे मोटे पार्टी, हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, फिर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये सारे, जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ये सारी पार्टी इसका जितने भी भारत में थे, तो हम देखते हैं कि भारतीयों में भी कोई इसे सपोर्ट कर रही है, कोई इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने वाले जो थे वो थे, एक नाम है मोहम्मद शफी, ये अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं। फिर यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में थी, जस्टिस पार्टी जो मद्रास में थी, फिर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो डॉक्टर अंबेडकर थे। तो ये सारे लोग जो थे वो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना अगेंस्ट थे, साइमन कमीशन के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि जो विरोध कर रहे थे, उनका मानना था कि हम आखिर जाने कि जॉन साइमन जो आया है, कमीशन की जो स्थापना किया है, उसकी बात को तो सुन ले, आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनमें धैर्य नहीं था, वो सब्र नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे कि हमें बस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जो साइमन कमीशन को भेजा है यहाँ, साइमन कमीशन को, वो हमारे लिए बात नहीं करेगा, वो हमारे हित की बात नहीं करेगा, वो भारतीयों के लिए आया है और भारतीयों को शामिल नहीं किया है, इसलिए हमें इसका विरोध करना है। तो हम देखते हैं कि लिबरल पार्टी है, स्वराज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, किसान मजदूर पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। ये जो पार्टियां हैं वो सभी के सभी साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू कर दिए। और और बहुत जगह हम देखते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आता है तो वह सबसे पहले बम्बई में उतरता है और बम्बई में हड़ताल प्रायोजित की गई थी, हड़ताल की योजना बना दी गई थी। जब सर जॉन साइमन आएगा तो हमें हड़ताल करके उसका विरोध करना है। साइमन गो बैक के नारे लगे और इतने नारे लगे कि उनकी आवाज गूंजने लगी। जब कमीशन दिल्ली जाता है और देश के अन्य भागों में, तो लोगों ने बड़ी रचनात्मक ढंग से उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लखनऊ में पतंग पे नारे को लिख के गो बैक साइमन नारे लिखकर हवा में उड़ाए जाने लगे। इस तरह से उन्हें काले झंडे दिखाने लगे। तो लाजपत राय जो थे लाहौर में थे उस समय, वहाँ उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने लाठियां चलवाई और इसी लाठी चार्ज के दौरान में लाला लाजपत राय की
चोटें आ जाती है, काफ़ी चोटें आ जाती है और बाद में हम देखते हैं कि वो चोट की वजह से वो बहुत दिनों तक बीमार भी रहे। और उसी समय जब चोट आती है तब लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। ये बहुत ही ऐसी उक्ति है जो हमेशा डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है कि किसके द्वारा ऐसा सेंटेंस कहा गया है, ये उक्ति किसका है या ये कथन किसका है। जब 1927 में ही कमीशन को गठित किया गया था और यह अपना जो रिपोर्ट पेश करता है वह 1930 में करता है, 27 मई 1930 में। तो रिपोर्टें क्या थी? अब जेम्स सर जॉन साइमन जब आया अपने पूरे सदस्यों के साथ भारत में, तो अपने रिपोर्ट में आखिर ऐसा रिपोर्ट क्या बना था उसको देखना है। तो उसमें जो रिपोर्टें थी, वो जो रिपोर्ट बनाया था उसने वो इस प्रकार थे, जिसमें प्रमुख बात ये थी कि 1919 में जो द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था उसको समाप्त किया जाए, उसको समाप्त करने की बात कही जाती है। और दूसरा जो था, संघीय संविधान की रचना की जाए, संघीय संविधान की रचना की जाए, लेकिन केंद्र में उसकी भी भारतीयों को उत्तरदायित्व कहा गया कि केंद्र में जो द्वैध शासन को खत्म कर दिया जाएगा और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करनी होगी, स्वायत्तता प्रदान की जाए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो ऐसी थी, आप इसको सुनेंगे, कि भारत का एक संघीय संविधान हो, प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए, सेना का भारतीयकरण किया जाए, परंतु केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व न दिया जाए। ये साइमन कमीशन में ये बातें थी। बाद में हम देखते हैं कि इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है। पहले तो जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको हम जान लें। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए तथा 90% सीटें चुनाव द्वारा भरी जाए। फिर उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। नेक्स्ट, वायसराय को पावरफुल बनाया जाए, वायसराय को और पावर उसे दिया जाए। वर्मा को अलग कर दिया जाए, वर्मा को बोला जा रहा है कि अलग कर दिया जाए भारत से। सिंध को बंबई से अलग करने की सिफारिश की गई थी। उड़ीसा को बिहार से अलग किया जाए। पहले ये सभी वर्मा, म्यांमार, ये सारे भारत के ही अंग हैं। अभी हम देखते हैं कि अलग हो गए, लेकिन हम उस समय की बात करेंगे तो ये सभी भारत के ही अंग थे। और फिर 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होगी। उन्होंने ये सारी बातें साइमन रिपोर्ट में बतलाई और कहा कि हम 10 वर्ष बाद फिर समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग को गठित किया जाएगा। लेकिन और एक बात और थी कि काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया की स्थापना की जाए, यानी एक बृहत्तर भारत परिषद को स्थापित किया जाए जिसमें ब्रिटिश भारतीय देशी प्रांतों के रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये सारी बातें साइमन कमीशन में कही गई थी। लेकिन हम देखते हैं इस कमीशन की निंदा पहले भी हो रही थी, इसके गो बैक का नारा पहले भी लगाया जा रहा था। इसकी निंदा तीव्र ढंग से होने लगी ये रिपोर्ट देखकर, परंतु इसकी अधिकांश सिफारिशें हम देखते 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जोड़ दी जाती है। तो इस तरह साइमन कमीशन के रिपोर्ट को हम जाने और साइमन कमीशन की स्थापना किस लिए की गई थी। और इतने होने के बावजूद, यानी कि इस कमीशन के रिपोर्ट सुनाने के पहले ही बहुत सारे निंदा और बहुत सारे गो बैक का नारा लग गया था, जिससे जो सर जॉन साइमन हतोत्साहित नहीं हुआ। वो अपनी रिपोर्ट पेश करके ही
भारत से वापस जाता है। धन्यवाद।